Jai Shriman Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. Once again, I'm back with my new video. Myself Harshita Geherwar. So today I'm going to introducing another factor that is biofertilizer. तो आज मैं बायोफर्टिलाइजर्स को आपको एक्सप्लेन करूंगी that what are the uses, what are the benefits it has, why it is important, and is there any kind of a negative reflection on the environment through this. Then all these queries I'm going to consider today. So please watch the video till the end without skipping or scrolling your videos. So first of all, what is a fertilizer? Biofertilizer. Biofertilizer क्या है? So biofertilizer is a substance which contain the microorganism to promote the plant growth through the essential supplement it gives it, and it provides all the soil fertility which it needs. So in short, इसको मैं सबको define करके बताती हूँ. It is a substances which contains microorganism which promotes the growth of plants through the soil. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये वो सब्सटेंस है जिसको हम सॉइल में लगाते हैं, यूज करते हैं ताकि हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो. सबसे पहली बात, बायोफर्टिलाइजर्स में ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसके प्लांट ग्रोथ को अच्छे से फर्टाइल होने के लिए या अच्छी यील्डिंग प्रोसेस के लिए इंक्रीज करने में मदद करते हैं. तो सबसे पहले आता है राइजोबियम. ये वो बैक्टीरियाज हैं जो यूज होते हैं. साथ में आता है एजोटोबैक्टर. फिर आता है एजिस्पाइरिलम. And also it includes mycorrhizal fungi, which is very important. And many more bacteria are there which plays a very crucial role to promote the plant growth through the biofertilizer. सबसे पहले इन सारे बैक्टीरियाज का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, अपना एक इम्पोर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देते हैं जिसके थ्रू प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और उसकी वजह से क्रॉप यील्डिंग अच्छी होती है. एंड मोस्ट इफेक्टिव पार्ट जो इस फर्टिलाइजर का है वो ये है कि इट इज़ वेरी सेफ फॉर आवर इन्वायरमेंट. ये किसी भी तरीके का पॉल्यूटेंट नहीं करता एंड इट्स अ वेरी सेफ फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द इन्वायरमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज राइजोबियम डूज. सबसे पहले यह है कि राइजोबियम क्या करता है. बात करती हूं मैं अगर कि राइजोबियम क्या करता है, तो इसमें राइजोबियम जो है सारे के सारे मिनरल्स को ऑर्गेनिक मैटर में से ले लेता है. इट इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग. ये बायोफर्टिलाइजर के तौर पर वर्क करता है एज बायोफर्टिलाइजर and it is living being and it takes minerals from organic matter. ये ऑर्गेनिक मैटर से मिनरल्स लेते हैं एंड ये प्लांट्स को देते हैं. फिर आता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या करता है. Cyanobacteria it is a living being and it takes dinitrogen molecule into nitrate, into ammonia. That is 2NO2 को ये कन्वर्ट कर देता है NH3. That is अमोनिया. ये है अमोनिया एंड ये है डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. इसका प्रोसेस होता है डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को उसमें करने का.
क्या होता है कि जब नाइट्रोजन इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब साइनोबैक्टीरिया के इस वर्क की वजह से जब नाइट्रोजन पहुंच जाता है प्लांट्स के पास, तो उसका जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो इंक्रीज होता है, एंड साथ ही साथ ये उस जो भी उसके क्रॉप्स को या प्लांट को चाहिए होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो इंटैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन द एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट में इसका क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अदर फर्टिलाइजर्स को कंपेयर करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स में, लाइक केमिकल फर्टिलाइजर हुआ, तो क्या होता है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं टू मेक द क्रॉप यील्डिंग इंक्रीज। तो उससे क्या होता है कि वो तो इंक्रीज हो जाता है, बट इट ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट ऑन द ह्यूमन्स हेल्थ। तो इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को अब सबसे ज्यादा स्किप किया जाता है एंड सबसे ज्यादा बायो फर्टिलाइजर्स को लिया जाता है, क्योंकि इसमें नेचुरली जितनी भी इंटैक या ग्रोथ होती है वो नेचुरली ही होती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स are harmful for both environment and humans. And if I talk about the biofertilizers, then biofertilizers are safe for both, are safe both for environment एंड ह्यूमन, इन सब के लिए सेफ है। सेकेंडली, ज्यादातर हम देखते थे कि बीच में एक ऐसा एरा आया था जहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कंज्यूम करने की वजह से भी बहुत सारी स्टमक इन्फेक्शंस एंड अदर डिसीजेस हो रहे थे, जिसका सिर्फ एक ही रीजन था, ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्लूड इन द फूड थ्रू एनी ऑफ द मोड। जिस तरीके से लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, तो बहुत सारी रिसर्च हुई थी, बहुत सारी चीज़ों को कन्वे किया गया था, तो उसमें यही पाया गया था कि जब हम किसी भी सीड्स को या फिर किसी भी प्लांट क्रॉप को या किसी भी वेजिटेबल्स को हम जब इन्फेक्ट होने से बचाने की कोशिश करते हैं, किसी भी पैथोजन से बचाने की कोशिश करते हैं, और उसके ऊपर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, उनकी यील्डिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो हुआ था लौकी के साथ हुआ था, बॉटल गार्ड के साथ हुआ था, जिसमें इन्फेक्शन मतलब एक इन्फेक्शन होता था एक इंजेक्शन की वजह से, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द वेजिटेबल एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड मेक इट इनटू द लार्ज वन। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा बॉडी में असर कर रहा था, बहुत से लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती थी, स्टमक प्रॉब्लम्स होती थी, एंड फर्दर डिसीजेस लीड्स इनटू द हॉरिबल डिसीज। तो इस तरीके से चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाया गया था, लेकिन ड्यू टू द बायो फर्टिलाइजर दिस काइंड ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स कैन बी अवॉइडेड होते हैं। साथ ही साथ में इसका कोई भी एडवर्सली इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टुडे एरा, दैट इज एनवायरमेंट, जो ग्रीनरी है वो हमारी खराब नहीं होगी, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स एक तो हमारी यील्डिंग को बढ़ाता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को देता है, साथ ही साथ में जो भी ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे प्लांट्स में या क्रॉप्स में डिसीज को फैला सकते हैं, उन पैथोजेंस को भी किल कर देता है विद देयर ओन एक्टिविटी। सॉरी। नाउ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन बायो फर्टिलाइजर। कौन से बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर में आते हैं ज्यादातर? अजोटोबैक्टर, इन्हें बताया, राइजोबियम। चलिए राइजोबियम का बता देती हूँ। राइजोबियम का क्या होता है, इट जस्ट लाइक अ रूट लाइक दिस, इस तरीके से उनके रूट्स होती हैं, एंड साथ ही साथ में अगर मैं इसमें माइकोराइजल को भी ऐड करूं, माइकोराइजल फंगाई, तो जो माइकोराइजल फंगाई होता है ना वो ऐसा ही होता है जैसे ये बना है। इट्स नॉट अ राइजोबियम, सॉरी, इट्स अ माइकोराइजल फंगाई। माइकोराइजल फंगाई होता है इस तरीके से। तो जो ये इसकी रूट्स होती है ना, ये जितनी इधर जाती है, जितना यहाँ पे इनको नाइट्रोजन मिलेगा, या नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया से, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में जितने भी ये नाइट्रोजन इनको कंसिडर होगा, वो जितना ऊपर जाएगा ये सारे के सारे इसके थ्रू जाएगा, एंड ये जितना जितना यहाँ से इंटैक्ट होता जाएगा, इतना इतना ये यहाँ पे ग्रोथ करता चला जाएगा। माइकोराइजल की भी बहुत सारे टाइप्स हैं,
जिनके टाइप्स को आई थिंक 3 to 4 हैं, जिसमें माइकोराइजल का बात करूँ तो वैस्कुलर माइकोराइजिया है, दैट इज अ वैम, एंड अर्बैस्कुलर माइकोराइजिया है, एक्टेंडोमाइकोराइजिया है। हर एक माइकोराइजल के काइंड में हम देखेंगे तो अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो एक अलग ही डिटेलिंग का मैटर है। सो आई एम स्किपिंग दैट। तो इस तरीके से ये सारे बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, वो ये है कि क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स में सारे लिविंग बींग्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं जो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू उनमें अच्छा न्यूट्रिएंट अपटेक होता है। तो इस तरीके से बायो फर्टिलाइजर काम करता है। दूसरा एक ये प्रॉब्लम रहती है, इन्वायरमेंट, इज देयर एनी काइंड ऑफ द अलर्ट थ्रू द इन्वायरमेंट, बट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से बायो फर्टिलाइजर वर्क करता है। So, I hope you understand the topic that what is biofertilizer and its uses and importance and the bacteria involved in this, how they make environment safe, दोनों के लिए अच्छे हैं, humans के लिए भी, environment के लिए भी, that I have said earlier in this video, like आप biofertilizers को अगर आप sprinkle भी करेंगे and whatever the veggies, whatever the crops will come out, उस तरीके से उसको वो safe रखेगा, उसको food को consume करने से हमें कोई problem नहीं होगी। सेकेंडली, जैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स किस किस प्लांट पे यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लांट से पैडी क्रॉप्स हो गए, शुगर कैन हुआ, ब्रिंजल हुआ, या फिर आपका मैं कह सकती हूँ पोटैटो हुआ, किसी भी तरीके का क्रॉप होता है, कॉटन हुआ, इन सब पे बायो फर्टिलाइजर यूज़ होता है। सो ज़्यादातर ये सारे जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको यूज़ ही इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने क्रॉप की यील्डिंग को बढ़ा सकें। तो जैसे कॉटन हुआ, कॉटन के साथ में आप ब्रिंजल का क्रॉप ले लीजिए, ब्रिंजल के क्रॉप के साथ में आप ले सकते हैं शुगर कैन, शुगर कैन के साथ में ले लिया आपने पोटैटो ले लिया, या कोई और ग्रीन का वेजिटेबल ले लिया, लाइक बॉटल गार्ड ले लिया, बॉटल गार्ड हो गया, मस्क मेलन हो गया, कोई भी सिट्रस फूड ले लीजिए, कोई भी सिट्रस फूड या सिट्रस फ्रूट जो भी है वो आप ले लीजिए। मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स इन विच वी कैन मेंटेन द fertility and increase the yield through the help of biofertilizers. So I hope you understand the topic which I have shared to you, and I also expect this from you that you may consider the topic it वेरी नाइसली, बिकॉज मैंने एक शॉर्ट तरीके से बायो फर्टिलाइजर को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मैंने एक आई जस्ट गिव यू अ काइंड ऑफ अ समरी, जिसमें मैंने उनके इम्पोर्टेंस, उनके डेफिनेशन, उनके इम्पैक्टफुल, उनके कोई हार्मफुल है कि नहीं वो भी आपको बताया। सो आई एडेड अप द ऑल थिंग्स इन अ वन टॉपिक, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो and last I would like to conclude some special thing or a special message through the video, that because as we all know that COVID is in a very rushing mood, so it will come any of the time, so it's important to maintain the all that your practices which is involved the COVID practices, like wash your hand, sanitize properly, sterilize properly, and use the source of vitamin D and vitamin C so you can boost up your immunity. So that's very important to follow all those guidelines which is government govern us, and also wear the mask in the crowd and make yourself to be distant from the other person. So this kind of practices makes a lot of things to you and also make you to have keep yourself healthy. So at last, if you like my video, then please like and please share my video more and more, and also subscribe my channel, because all your 3 factors give me more factors to make my another video. So I hope you like my video. So once again, thank you so much and stay tuned. I will meet you in the next videos. Thank you so much.